स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और किस तरह का पेपर आया ये भी आपको अब तक पता चल चुका होगा। हिंदी का तो आपको पता चल चुका है कितने क्वेश्चन कैसे आए थे। तो आप कल के पेपर में भी जान लीजिए कि इसी टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपका हिंदी में बता रही हूँ मैं, हिंदी में आपका जैसे पर्यायवाची शब्द है, तत्सम, तद्भव, ये सब जो भी आपको क्लासेस कराए गए, रस में से जो मैंने क्लास कराई थी, जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और मतलब अच्छे से अपना पढ़ के जाना, कल भी इसी के लेवल का पेपर आएगा, कोई टफ पेपर नहीं आएगा। जिन बच्चों का कल पेपर है उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि वो पढ़ते रहें, इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ें तो उनका पेपर अच्छा जाएगा। अब मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जो आया है जो आपका पेपर आया है आज, उनका सॉल्यूशन करा रही हूँ। तो इसी बेसिस पे ये भी बताती जाऊँगी आपको क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं, तो आपका कल का जीएस के क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाएंगे। तो इस क्लास को जरूर देखना, मैं बीच बीच में बताऊंगी कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कल के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसी में से क्वेश्चन आपके कल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे पता है कि जो हमारा आज का शिफ्ट का पेपर बनता है उसी के टॉपिक में से ही क्वेश्चन दूसरे पूछे जाते हैं, डिजिट चेंज होती हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, बाकी ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन देखते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित किस देश के तट पर स्थित है? किस डेट के तट पर स्थित है आपका ये? ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर है इसका? तो आप चेक करते जाइए अपने क्वेश्चन जो पेपर दे आए हैं वो, और जिनका कल पेपर है वो पढ़ते जाइए, उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। निम्न में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे डॉक्टर? देखो पेपर में ऑप्शन भी बदल जाते हैं, जैसे हमारी सीरीज बदलती है उसी हिसाब से ऑप्शन भी बदल जाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं आपके, ठीक है, आंसर इसका सी सही है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई है? हरिशेन के द्वारा की गई है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है, तो हरिशेन के द्वारा, इसका आंसर हरिशेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? सबको पता होगा लैगून झील कौन सी है आपकी? चिल्का झील है, लैगून झील, चिल्का झील इसका आंसर है, ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है आपका? 7 रंगों से, ऑप्शन ए ठीक है इसका, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम चाहे हिंदी के क्वेश्चन पढ़ लें चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ लें, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो बताइए, ये आप पढ़ चुके हैं, और ये किसके द्वारा? पाक जल मरु मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा, ठीक है, पाक जल संधि होती है, पाक जल संधि बोलते हैं हम, और मन्नार की खाड़ी के द्वारा ये अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर पशु मेला ये कहाँ लगता है आपका? बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? तो विटिकल्चर के नाम से। अब देखो, अब मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन हुए आपके, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, दूसरा प्रशस्ति पूछ लेगा आपसे, ठीक है, और क्या है आपसे, जैसे आपसे ये मेला पूछा गया, पशु मेला अभी बिहार का पूछ लिया, अभी किसी और जिले का, तो मेला पढ़ लेना एक बार, ठीक है, कल के पेपर के लिए, ठीक है। और आपका जैसे अंगूर की खेती यहाँ पूछी गई है, अब जैसे आपसे सेरिकल्चर पूछ लेगा, मधुमक्खियों की खेती, और भी कुछ भी पूछ सकता है, मछलियों की, है ना, कुछ भी पूछ सकता है, तो इससे क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक है। इस तरह से आपके कल क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि उन्हें पेपर का लेवल भी तो एक सा रखना है, ये थोड़ी है किसी शिफ्ट को बहुत हार्ड दे देंगे, किसी को बहुत ईजी, ऐसा नहीं होगा। बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, तो ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो किसका होता है? ये होता है आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव, ये सबको पता होगा, कुमार संभव किसकी है? ये आपकी कालिदास की है, किसकी है? कालिदास की है। अब देखो ये कुमार संभव पूछ लिए, दूसरी कृति पूछ लेगा कोई, विश्व, देखो दिवस पूछे ही जाएंगे, मैंने कहा था एक दिवस आएगा, इसमें विश्व पुस्तक दिवस पूछ लिया, अब कल आपसे कोई दूसरा दिवस पूछ लेगा। तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कौन सा, किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी? कुल्हा कहा जाता है, ये कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है, ऑप्शन ए ठीक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो देखो शहरी जनसंख्या है तो शहरीकरण कह देंगे, ऑप्शन बी ठीक है,
ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जैसे नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, तो आपको अब ये कार्यालय पूछ लिया, दूसरा पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर तो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा है। ठीक है, दूसरा कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। अब देखो मैंने ये कल क्लास में कराया था संगठन, अब मैंने आपको एक क्लास की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 10-12 मिनट की क्लास है, आप उसे देख लेना। इसमें WHO का पूछा है ना आपसे, WHO का कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जितने भी कार्यालय कराए हैं वो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो जितने भी कार्यालय कराए, अरे यार तो जितने भी आपको कार्यालय कराए गए हैं वो आप पढ़ लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा बैक हो गया था। ठीक है, तो आपका दूसरा क्या है, देखो कार्यालय, इसका आंसर क्या हो गया आपका, हो गया इसका जिनेवा। क्या हो गया, जिनेवा। ऑप्शन डी ठीक है इसका, ऑप्शन डी ठीक है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, देखो ये मैं करा चुकी हूँ, मैंने आपको ये क्लास भी कराई थी। सुरहाताल में कहाँ है, ये बलिया में, आपका कहाँ है, बलिया में। अब दूसरा पूछ सकता है, इसमें सुरहाताल पूछ लिया, अब दूसरा पूछ सकता है आपसे। तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग है, नौकरी तलाशने के लिए सबसे अच्छा है, तो देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट थोड़ी ना है नौकरी तलाशने के लिए, कौन सा है, लिंक्डइन। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्थित भदोही निम्न से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये आपकी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कालीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, ये सबको पता होगा, ये तो पढ़ना ही था, अशोक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये आप बहुत ही अब देखो वृक्ष, अब उत्तर प्रदेश का वृक्ष पूछ लिया आपसे, पशु पूछ सकता है, फल पूछ सकता है, तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। यही है आपके जो पढ़ने की चीजें जो आपको चेंज करना है। जैसे अभ्यारण्य पूछ लिया, दूसरा अभ्यारण्य कल के पेपर में पूछ सकता है, तो यही आपको जीएस में अच्छे नंबर दिलाएंगे। ठीक है, जो जिनके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं जीएस में, उनके लिए ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए है, तो कौन सा है आपका, कजरी। कौन सा है, कजरी। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी, तो ये बताइए किसके सहयोग से की थी, तो किसके सहयोग से, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। किसके बेसेंट से, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा निम्न से किसकी जन्मस्थली है, ये तो सबको ही पता होगा भाई कि मथुरा निम्न किसकी जन्मस्थली है, तो किसकी जन्मस्थली है मथुरा, आपके भगवान कृष्ण की। ठीक है, भगवान कृष्ण की। तो बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। अब आपसे, अब ये देखो इसमें आपसे मथुरा के बारे में, अब अयोध्या से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राम के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। अकबर का मकबरा किस स्थान पर है, तो अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है आपका, अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है। ठीक है, कहाँ है, सिकंदरा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विमुद्रीकरण को निम्न से किस नाम से जाना जाता है, तो देखो विमुद्रीकरण आप लोगों को पता होगा, ये तो सभी लोग जानते होंगे। विमुद्रीकरण को क्या कहते हैं, हम नोटबंदी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नोटबंदी कहते हैं। अब देखो अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा नोटबंदी, तो नीचे नोट बैन लिखा हुआ है, तो वो कब किया था, मोदी जी ने किया था, ये सबको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि है, एक पट्टे, वचनबंदी या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को इनमें से क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, धृति कहा जाता है। क्या, होल्डिंग कहा जाता है, धृति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है, तो बताइए क्या है, तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन बी ठीक होगा। ठीक है, स्पेशल सोशल दोनों में अंतर है, तो स्पेशल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्न से किस राज्य की एक पहल है, तो ये किस राज्य की पहल है आपकी, ये आपकी पहल है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून प्रक्रिया, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव बढ़ाव के साथ ही, तो आपका कौन सा सही नहीं है, आपका डी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये आपका, इसका आंसर है आपका फिशिंग। क्या कहलाता है? फिशिंग। ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है, फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टका, देखो ये मैंने कराई थी आप लोगों के लिए, तो अब आपको क्या करना है, जैसे जितनी भी राजधानी है देश की मुद्राएं वो आपको याद करनी है। जो क्लास है उसको देख लेना एक बार, 10 मिनट की है, उसको 2x स्पीड में देख लेना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी आपकी। तो टका किस देश की है? ये बांग्लादेश की है। ये मैंने आपको कराया तो राजधानी, अब जैसे इसमें राजधानी, इसमें मुद्रा पूछ ली है तो दूसरे सेकंड शिफ्ट में राजधानी पूछ लेगा, या मुद्रा ही पूछेगा तो दूसरे देश की पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पुरस्कार सरकार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करता है? तो कौन सा करता है आपका? तो इसका आंसर है, शायद थोड़ा डाउट है इसमें, वैसे अर्जुन पुरस्कार है इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सा डाउट है तो देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, कच्छ गुजरात में कौन सा है आपका? कांडला बंदरगाह, जिसका नाम अब क्या हो गया है? दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमित शाह ने निम्न से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आपको पता है, आनंद जयपुर का गुजरात में रखी है। कहाँ रखी है? आनंद गुजरात में रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक है? तो कौन है खुदाई खिदमत का संस्थापक? तो बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार का मौला। तो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान ही है इसका आंसर, ये ठीक है। नेक्स्ट, वैसे किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है आपका? ये आपका नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। केंद्रीय इटली, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की साझेदारी की है? तो इसका आंसर है आपका इटली के साथ है, नेपाल के साथ नहीं, जर्मनी के साथ नहीं, श्रीलंका। किसके साथ की है? इटली के साथ। क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्न से किस स्थान पर पहुंचा है? तो माले मालदीव और मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका और जेबेल अली का बंदरगाह UAE। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। का आंसर है आपका कोलंबो श्रीलंका। तो ये आपके GS के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके देखते हैं और इसमें बचे हुए हैं क्वेश्चन, तो बाकी तो ये हिंदी आ जाती है। तो आप लोगों के लिए इतने ये आपके GS के क्वेश्चन थे, ठीक है। और हाँ, इसका आंसर आपका, ये तो खेल के हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ये वाला आपका क्वेश्चन जो है दुग्ध उत्पादन में, तो देखो ये सब तो आपका खेल के पुरस्कार है, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद। तो इसका आसान आंसर होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्या है इसका आंसर? करेक्ट, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो आज की GS में जितने भी इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन थे वो सब इसमें आपको आंसर बता दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे और तैयारी करिए, इन्हीं के बेसिस पे आपके कल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, आप जो कल एग्जाम देंगे। तो बाकी और भी मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी आपको करा दिया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसी टाइप के क्वेश्चन की, क्योंकि डिजिट चेंज होंगी आपके, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी पेपर इसी टाइप का बनने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।